दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और कुछ लेटेस्ट जानकारी कुछ जनपदों से, उत्तर प्रदेश के जनपदों से आ रही हैं, जहां देखा जाए जो आवेदन हुए कुछ जनपदों में पुलिस वेरिफिकेशन तो शुरू ही हो गया है। और एक चीज़ और बता दें, जो बातचीत हुई है हमारी, उन बातचीतों में देखा जाए, कल का जो जिक्र था, सिटी मजिस्ट्रेट फैज़ाबाद ने भी उन चीज़ों को कहा था। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने सुना था और शायद कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया था। तो उन्होंने एक चीज़ ये क्लियर की थी कि जो भी कंपनी के टॉप सीनियर हैं या मेन एजेंट हैं या फाउंडर मेंबर हैं, चाहे वो PCL इंडिया, उन्होंने कल पल्स का नाम लेकर के कहा था, PCL इंडिया हो, जिसमें कि कंपनी ने इन अभिकर्ताओं के नाम जो प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीद रखी थी, अब इनके खिलाफ भी एक्शन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सेंटर की अथॉरिटी हो या राज्य की अथॉरिटी हो और या लोकल अथॉरिटी हो, ये जो है कहीं ना कहीं अब पुलिस वेरिफिकेशन में चीज़ें जब क्लियर होती जा रही हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब उन अभिकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई और गिरफ्तारी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिनके नाम, चाहे वो श्री राम हो, चाहे साईं प्रकाश हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे आपकी कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, विश्वामित्र हो, कैमुना हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एल्केमिस्ट, कैमुना, या कोई भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और अगर कंपनी में उनका विशेष गुण दोष के आधार पे भी होगा, अटैचमेंट रहा है, कंपनी ने उन अभिकर्ता या मैनेजमेंट के लोगों के नाम से कोई संपत्ति खरीद रखी है, तो ऐसे अभिकर्ताओं के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसे कल ही फैज़ाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने क्लियर किया था। वही चीज़ें आज अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने जो वेरिफिकेशन के लिए भेजा है, कुछ चीज़ें कुछ जनपदों से आज कॉल आई, जिसको लेकर के बातचीत हुई, तो उन्होंने एक क्लियर किया। क्योंकि कल जैसे सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा था कि आप लोगों के नाम ही इन कंपनियों ने संपत्ति खरीदी है, वो तो आप लोगों के नाम है, तो आप अभिकर्ता सुरक्षा की बात करते हो तो कैसे संभव है? जब कंपनी में कहीं ना कहीं आपके नाम से संपत्ति बना रखी है, खरीद रखी है, आपकी भागीदारी है उसमें, तो कहीं ना कहीं अपराध जो बनता है उसमें आप सम्मिलित हैं। ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की थी। तो वही चीज़ें आज अन्य जगह से कॉल के ज़रिए बात जब हुई तो उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया है। चाहे वो साइंस सिटी रही हो, साइंस सिटी के खिलाफ शिकंजा कस गया है, और साइंस सिटी के जो अभिकर्ता मुख्य एजेंट थे, उनको कहीं ना कहीं उनकी जब गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ शुरू हुई, तो काफ़ी चीज़ें निकल कर अभी सामने आ रही हैं और काफ़ी चीज़ें अभी से जो बाकी है वो और आगे सामने आएंगी। तो दोस्तों, मैं सारे लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ PIL क्यों ज़रूरी थी, किस लिए मैंने लगाई है। लेकिन वही अभिकर्ता उस PIL में शायद सुरक्षित हो पाएंगे जिन्होंने ईमानदारी के साथ पैसा लेकर के ईमानदारी के साथ जमा किया, जमा करके बांड और रसीद दे दी है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंपनी से विशेष अटैच रहे, आज तक पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के 1% भी प्रयास नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके नाम ऑलरेडी कंपनी ने संपत्ति बना रखी है, कंपनी से उनके अच्छे तालमेल हैं, और कहीं ना कहीं कंपनी ने कुछ अलग एक्स्ट्रा उनको दे रखा है, इसीलिए वो आंदोलन में नहीं आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी से आपके संबंध अच्छे हैं,
और आपको चीज़ें जानकारी थी, आपने जो ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनको आपने बताया नहीं है और गलत तरीके से प्रेरित करके उनसे आपने काम करवाया है और उसका कमीशन लिया है। तो इन चीज़ों को देख करके सिटी मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट जिनसे बात होने के बाद में ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो मैं सावधान कर देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी समय है, वक्त है, आप संगठन के साथ जुड़ के और पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिएगा। और मैं अपने हर जिला अध्यक्ष से कहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने संगठन में न जोड़ें जो कि कहीं ना कहीं कंपनी ने उनके नाम संपत्ति खरीद रखी हो, क्योंकि वो आपराधिक जब मुकदमा पंजीकृत होगा तो अपराध का मुकदमा ऐसे लोगों के ऊपर दर्ज होगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है। लेकिन जिन लोगों ने ज़मीन पे काम करके ईमानदारी के साथ किया है उन अभिकर्ताओं को आप अपने संगठन से जोड़ें और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना आपके संगठन की जिम्मेदारी है और वो ड्यूटी है और वो जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों और अन्य खबर हैं कुछ चीज़ों को लेकर के जो हम कल बताएंगे, अभिकर्ताओं के दर्द को, कि उनकी पीड़ा को, जिन अभिकर्ताओं ने अपने घर द्वार को छोड़ दिया है, आज दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी सरकार अंधी बहरी गूंगी होकर के देख रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी दशा को लेकर के 1% चिंतित नहीं है। हमारा संगठन उनके दर्द और उनकी पीड़ा को समझता है। समझने के बाद में ऐसे परिवार को फिर उनके घर की वापसी कराएगा और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित कराएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।